Study question number 2, 3 and 4 of exercise 8.2 which is from chapter trigonometry. Question number 2 है choose the correct option and justify your choice. अब इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और फिर ये भी बोलना है कि आपने चूज किया तो कैसे किया. दैट मीन्स इसको सॉल्व करके देखना है. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है इसका 2 ट्वाइस tan 30 डिग्री. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 30 के बदले क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई √3 whole divided by 1 plus tan square 30 that is 1 by √3 square. अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये क्या बनेगा इधर 1 बाई 3 है ना. अब ये स्क्वायर 1 को है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है और उसके बाद √3 स्क्वायर 3 आएगा. यहाँ पे लिखेंगे 2 बाई √3 डिवाइडेड बाई 3 1 आर 3 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3. ये वो बनेगा 2 बाई √3 होल डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 विच इज इक्वल टू 2 बाई √3 इंटू, अब इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4. यहां से कैंसिलेशन होगी, 2 1 आर 2 2 2 आर 4, तो ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 2√3. ठीक है, हम इधर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी √3 से करेंगे, तो क्या बनेगा इधर ये 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 स्क्वायर. इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. हमारा आंसर क्या बचेगा, √3 डिवाइडेड बाई 2. अब हमारे पास ऑप्शंस जो हैं, यहाँ पे हम ऑप्शंस देख सकते हैं, यहाँ पे sin 60 cos 60 tan 60 sin 60. अब ये देखना है कि इन ऑप्शंस में कौन से इनमें से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू है वो √3/2 आएगा. अगर हम sin 60 की बात करेंगे तो √3/2 आता है, तो सीधी सी बात है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है. तो पहला इसका क्या आंसर आएगा, सीधे sin 60. ठीक है, वो वापिस समझ गए होंगे. यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी है इसमें, यहाँ पे बस दिमाग में ये रखना है कि रूट डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो उसको रैशनलाइज करना यहाँ पे बहुत जरूरी है. इधर से ये वाला स्टेप है, फिर ये वाला. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये है इसकी जस्टिफिकेशन, जो इसका ये आंसर है. इसके बाद है पार्ट नंबर सेकंड इसी का, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45. देखो tan स्क्वायर 45 सबसे आसान होता है क्योंकि ये 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 हो गया 1 स्क्वायर. 1 माइनस 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो वो कितना आएगा, 0 ही आएगा. तो हमारा आंसर इधर है 0. ठीक है, तो ये वाला तो बहुत आसान था. इसके बाद है थर्ड पार्ट, sin 2a इज इक्वल टू ट्वाइस sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू. देखो sin 2a जो है वो कब होगा बराबर ट्वाइस sin a के. बोल रहा है कि वैल्यू क्या होगा किसका, a का वैल्यू. तो सबसे पहले 0 ही ट्राई करते हैं. ठीक है ना, ये ट्रायल एरर से देखना पड़ेगा. अब सबसे पहले यहाँ पे क्या ट्राई करते हैं, 0 ही ट्राई करते हैं. तो इधर से sin टू 0 इसके बराबर आएगा sin 2a यानी कि sin 0. ठीक है, विच इज इक्वल टू sin 0 किसके बराबर होता है, तो ऐसे मैं आपको समझाऊंगा. ये sin 2a इज इक्वल टू ट्वाइस sin a एट a इज इक्वल टू 0. a का वैल्यू जब हम 0 देंगे तो यहां से क्या बनेगा, sin 2a ये बनेगा sin 0, बिकॉज a 0 है तो 0 इंटू 2 0 ही हो गया. sin 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर ही. तो एक साइड से भी साइन ये 0 ही आ गया. हमें देखना है कि ये कब बराबर होंगे, LHS कब बराबर होगा RHS के कौन से वैल्यू पे. ठीक है, तो ट्वाइस साइन ए दूसरा साइड है इसका, तो ट्वाइस साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 2 इंटू 0 वो भी क्या होगा, 0. तो इस वैल्यू पे LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है. ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे 0 हम लिखेंगे.
अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। क्या बोल रहा है ट्वाइस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो वैल्यू देते हैं tan 30 का 1 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है सॉरी, डिवाइडेड बाय नीचे स्क्वायर है 1 माइनस 1 बाय √3 स्क्वायर, इधर स्क्वायर है। तो ये किसके बराबर आएगा 2 बाई √3 है ना, 2 मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये 1 स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा, विच इज इक्वल टू 2 बाई √3 डिवाइडेड बाई 3 1 आर 3 माइनस 1 कितना हुआ 2/3। ठीक है, इसको इधर रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 इंटू 3/2, इसको रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो इधर लिखा मैंने 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आंसर बचा 3/√3। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला डिवीजन में रूट नहीं आना चाहिए, तो हम इधर √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये बनेगा 3√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 हुआ √3 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3√3 डिवाइडेड बाई 3 और 3 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर बचा √3। अब √3 इन वैल्यूज में से इन ट्रिग्नोमेट्रिक ये यहाँ पे जो रेशोज दिए गए हैं अलोंग विद एंगल, अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू जो है √3 होगा इनमें से। देखो cos 60 तो √3 नहीं होता, sin 60 भी नहीं होता, tan 60 होता है क्या, हाँ tan 60 होता है, तो इसका आंसर tan 60 होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आसान है बट इंपॉर्टेंट है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। देखो क्या बोल रहा है tan a प्लस बी जो है वो √3 के बराबर है, और tan a माइनस बी भी 1/√3 के बराबर है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि a प्लस बी जो है ना ये 0 से बड़ा है, a प्लस बी, ये दो एंगल्स का सम जो है 0 से बड़ा है लेकिन लेस और इक्वल टू 90 है। अब a ग्रेटर देन b है, फाइंड a एंड b, a एंड b हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे tan a प्लस बी √3 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan a प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये tan कब होता है √3 जब tan 60 होता है, तो इधर मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री। ये tan और tan कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी कितना आया 60 डिग्री आया। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। ठीक है, अब दूसरा इसका लेते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे tan a माइनस बी जो है लिखूंगा मैं इज इक्वल टू, tan कब होता है 1/√3 जब tan 30 होता है, tan 30, ये tan और tan कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री आया। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं। देखो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे बिकॉज हमें a का वैल्यू चाहिए तो b का भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम जनरली इनको ये जो b है एलिमिनेट कर सकते हैं जनरली एडिंग से। ठीक है, सिंपली ऐड करेंगे इनको, हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पे a प्लस बी, इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड ऐड होगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू, अब ये वाले दो साइड्स ऐड होंगे 60 प्लस 30। अब ये b और b कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना होता है 2a होता है, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, तो a का वैल्यू आएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू a का वैल्यू आया 45 डिग्री। ठीक है, अब ये आया a का वैल्यू। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे b का वैल्यू निकालना है, तो इन दो इक्वेशन में कहीं पे पुट कर दो। हम लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो, ये वाली रही फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे इस वैल्यू को तो क्या होगा, a के बदले 45 प्लस b के बदले b ही आएगा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना आएगा 60 माइनस 45
इधर से बी का वैल्यू कितना आएगा 15 डिग्री। यही आना था ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो ये ए और बी के वैल्यूज आ गए हैं, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज में बड़ा वैल्यू कौन सा है, ए ही है, ए 45 है। तो क्वेश्चन वाला भी हमें वही बोल रहा था, ये बोल रहा था कि ये जो ए है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब इनमें से बोलना है कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो अभी हम ये तो फॉल्स है, लेकिन हम हमें इसको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो हम इसको जस्टिफाई करेंगे, हम लिखेंगे पहला पार्ट है, ठीक है। टेकिंग ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी को 30 लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आएगा साइन ऑफ ए के बदले 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन ए के बदले साइन 60 प्लस साइन बी के बदले साइन 30। अभी इक्वालिटी साइन नहीं लेंगे, इधर से ऐसे जो है लाइन डालेंगे। तो यहां से बनेगा ये साइन 60 प्लस 30 90 होता है। साइन 90 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो विच इज इक्वल टू 1। अगर इधर से भी 1 आ गया तो ये ठीक है। अब साइन 60 यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन पाई बाई 4 हुआ, सॉरी पाई बाई 3 हुआ साइन 60। तो पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 रूट 3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये आएगा 2, तो इधर आएगा और यहां से ये बनेगा रूट 3 प्लस 1। अब ये आंसर आया। अब 1 इसके बराबर है क्या, तो नहीं है। तो हम लिखेंगे देयर फोर साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बोल रहा है साइन थीटा जो है ना, बोल रहा है इसका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो ही थीटा बढ़ रहा है, यहां से देखो थीटा जो है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इधर से इंक्रीज। पहले कौन सा वैल्यू होता है 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, ठीक है। ऐसे ही फिर 60, फिर 90। अब बोल रहा है कि जो ही ये जो थीटा है ये बढ़ रहा है, इसके साथ साथ साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो पहले 0 था, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। अब देखो पहले 0 था, एंड में क्या आया 1 आया। तो आपको ये दिख रहा है ना इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिखेंगे ठीक है ये तो करेक्ट है। एज, इसका रीजन आप लिखोगे एज साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये करेक्ट है। इसके बाद जो है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस। अब कॉस थीटा के लिए भी यही बोल रहा है कॉस थीटा का वैल्यू भी जो ही बढ़ रहा है, जो ही थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो हम इस केस में देखेंगे हो रहा है क्या। देखो कॉस पहले 90 कितना होता है, कॉस 90 1 के बराबर। लेकिन कॉस सॉरी कॉस 0 किसके बराबर 1 के बराबर, और कॉस 90 कितना होता है कॉस 90 0 के बराबर। देखो यहाँ पे कॉस 0 1 के बराबर और कॉस 90 0 के बराबर। अब हम लिखेंगे कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है और कॉस 90 डिग्री 1 के बराबर है। तो ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये डिक्रीज हो रहा है इसका वैल्यू। ऐसे ही बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बोल रहा है थीटा के हर एक वैल्यू पे साइन और कॉस बराबर है बराबर। देखो साइन 0 1 कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1। ऐसे ही साइन 30 1/2 और कॉस √3/2। ये तो उल्टा है ना, साइन 60 और साइन 30 कॉस 60 बराबर है, कॉस 60 और साइन 30 बराबर है। तो ऐसे ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। तो क्या हम इसको क्या बोलेंगे, हम इधर लिखेंगे, हम इधर इसको लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। हम फॉल्स लिखेंगे बिकॉज रीजन क्या लिखोगे, साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही बहुत सारे आप लिख सकते हो, एक लिखोगे काफी है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट, cot A is not defined for A is equal to 0।
हो रहा है कि जब ए का वैल्यू 0 यानी कि cos 0 जो है वो नॉट डिफाइंड के बराबर होता है क्या? देखो आप cos 0 इधर है और cos 0 के नीचे क्या लिखा हुआ है? अनडिफाइंड। तो ये करेक्ट है, ठीक है? बिल्कुल सही है। तो ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है? इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स का आ सकता है और बाकी जो इसमें ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें जो बाकी क्वेश्चंस है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये 1-2 मार्क्स के आ सकते हैं। इसमें से जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ सकता है और ये जो 1 मार्क्स के सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी इसमें से आ सकते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 1-2 मार्क्स तो इसमें से आनी ही हैं, ठीक है? तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।